तो मेरा आज का सेशन 2 भागों में विभाजित है। फर्स्ट सेशन जो रहेगा, हम रूब्रिक हंटिंग करेंगे। रूब्रिक हंटिंग, अगर आपके पास केंट रेपर्टरी है, किसी सबके पास नहीं लाए, रेपर्टरी लाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मोबाइल में भी सर्च कर सकते हैं। सबके पास मोबाइल रहता है, राइट? सो हम छोटे छोटे केसेस लेंगे, वर्बेटम्स लेंगे और उनको हम रूब्रिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपना फर्स्ट सेशन रहेगा। सेकंड सेशन में हम इन केसेस, इन रेपर्टरी में जो रूब्रिक हमको समझे हैं, उनको हम केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब बात केस की आती है तो थोड़ा अपना अप्रोच चेंज हो जाता है। अप्रोच चेंज क्यों होता है? क्योंकि हम जो जानते हैं वर्बेटम एक अलग है, और जब हम केस को जानते हैं तो उसकी एक टोटलिटी बनती है, उसका पोर्ट्रे बनता है, और उस पोर्ट्रे पे आधारित हम रेपर्टरी सर्च करते हैं और फिर मेडिसिन आती है, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। मैं खुश रहूंगा अगर आप कोई भी क्वेश्चन आता है, हम उसी समय इंटरेक्ट करेंगे और उसे डाउट को क्लीन करने की कोशिश करेंगे। इसको सेमिनार की तरह मत रखिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है बेहिचक करिए। मुझे आएगा तो मैं दूंगा, नहीं आएगा तो मैं ना बोल दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। I'll go quick because we are running short of time. Okay, so let's start. Repertory learned desired, right? This is the rubric of today, and we have intern students, consultants, and our practitioners and fellow colleagues. Okay, so let's start. These are small verbatims, right? Caution is रूब्रिक जो है एक केस की एंट्री होती है, ये आप सबको पता है। हम रूब्रिक पे आधारित हम केस नहीं दे सकते, तो हमको जानना जरूरी है कि रूब्रिक है कहाँ। अगर हम जानेंगे नहीं तो हम पता कैसे कर पाएंगे, राइट? टोटलिटी इज द अल्टीमेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग अ केस। हमें टोटलिटी बनाना है। जैसे एलन ने भी लिखा है 3-legged stool, मतलब 3 सिम्टम जरूरी है समझने के लिए, आपको प्रिस्क्राइब करने के लिए। रेपर्टरी आप उपयोग में ले सकते हैं, लेकिन उसकी दवा सिर्फ रेपर्टरी के एकाध सिम्टम या रूब्रिक पे आधारित न रखें। ये एक बहुत बड़ा बिग रेड फ्लैग है, राइट? कोरिलेशन, फाइनली मैथमेटिका से रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। आज का सेशन में मैंने सोर्सेज जो हैं वो मेरे खुद के केसेस हैं, मेरे कॉलीग्स के केसेस लिए हैं मैंने आपको समझाने के लिए, शेयर करने के लिए। कुछ जर्नल्स में से हैं, राइट? सो दे आर मिक्स्ड ऑफ एवरीवन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेरियस कि व्हाट इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड रूब्रिक्स फ्रॉम सिंपल वर्बेटम, राइट? रूब्रिक क्या है? व्हाट इज रूब्रिक? यस, लैंग्वेज, वेरी गुड, लैंग्वेज है। अलग अलग भाषाएं, जैसे मेरे इंट्रोडक्शन में बोला गया कि मुझे हिंदी आती है, मराठी आती है, गुजराती है, कई लोगों को तमिल आती है, कई लोगों को बंगाली आती है। इसका मतलब क्या है? कोई भी लैंग्वेज करने के लिए आपको समझना पड़ता है, राइट? उसकी भाषा आनी चाहिए। लोग कहते हैं ना, मुझे आई नो फ्रेंच, आई नो स्पेनिश। इस मीन्स कि उसने अपना अभ्यास किया है ताकि वो जो हिंदी में जो शब्द है उसको फ्रेंच में समझ सके या स्पेनिश में समझ सके। इसी तरह रूब्रिक भी रेपर्टरी की भाषा है। तो जो नॉर्मल तरीके से हम बोलते हैं वो उस तरह से लिखा नहीं गया है रेपर्टरी में। आपको समझने के लिए वो लैंग्वेज अडेप्ट करनी जरूरी है, राइट? कई बार कई शब्द ऐसे होते हैं जो सिमिलर होते हैं, लेकिन उनका अर्थ रेपर्टरी में एक ही होता है, राइट? उसको हम सिमिलर रूब्रिक्स बोलते हैं, राइट? डेफिनेटली आपने फाइनल ईयर में इसके बारे में पढ़ा होगा। कुछ रूब्रिक्स होते हैं जिसको क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। क्रॉस रेफरेंस मींस उसमें थोड़ा अंतर रहता है 19-20 का, लेकिन वो अलग रहता है, उसकी शेड अलग रहती है, राइट? जैसे हम बोलते हैं कि मैं मुझे चिड़चिड़ापन हो रहा है, राइट? मैं सुबह से चिड़चिड़ हो रहा हूँ, मैं समय पे नहीं पहुंच पाया हूँ, मुझे जाना है, राइट? और एक बोलता है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि ऐसा करता हूँ कि मैं फेंक दूं। और तीसरा बोलता है ये तो पागल की तरह सब कुछ फेंक रहा है। अब ये तीनों चीज है, ये गुस्से की ही शेड है ना? पर उसमें अंतर है, क्या है? ग्रेडेशन का अंतर है, उस एक्शन का अंतर है। चिड़चिड़ापन एक इमोशन है, गुस्सा वो एक्शन के साथ आ रहा है, उसको लगता है कुछ कर दूं। रेज जैसे बोलते हैं कि वो पागलपन हद हो जाता है। तो ये जो शेड्स होते हैं वो अलग अलग तरीके से रेपर्टरी में लिखे हैं। इनका अंतर आपको आना जरूरी है कि सामने वाला चिड़चिड़ापन बोल रहा है, कि वो गुस्सा है, कि वो रेज में है, या एकदम बावला हो गया गुस्से में, राइट?
इसको समझने के लिए पेशेंट क्या बोल रहा है, किस तरह बोल रहा है, कब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ये एज अ फिजिशियन को जानना बहुत जरूरी है। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप अगर किसी डॉक्टर को असेस कर रहे होंगे, आपने अच्छा केस लिया होगा, लेकिन जब वो केस आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो पेशेंट वही चीज बोलता है, लेकिन आपको समझने में फर्क पड़ जाता है। अरे मैंने भी पूछा था तो पेशेंट ने तो बोला ही नहीं, अभी सर के पास गया तो बोलने लगा। सिर्फ अंतर ये होता है कि उसने बोला पर आपने समझा नहीं। हम हर क्वेश्चन एज मैं भी असिस्ट किया हूँ मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स के, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। मैं कभी कभी चेंबर होने के बाद पेशेंट को जाके बोलता था, मैंने पूछा था क्यों नहीं बोला तुमने, राइट। इतना इरिटेशन होता था कि भाई मैंने जब पूछा आपको गुस्सा कब आता है, तो आप तो एकदम चुप रहे, आपने बोला नहीं। लेकिन ये केस टेकिंग का आर्ट है, कब कैसे पूछना, कब पूछना, और उसका रिप्लाई आने पे आपको समझ आना कि अच्छा इसका मतलब ये है। ये एक केस टेकिंग का पार्ट है। जब हम केस टेकिंग का पार्ट अच्छी तरह से कर पाते हैं तभी हम उसको समझ पाते हैं और रूब्रिक में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि आप लोग वो कर रहे हैं और वो पढ़ाव आप आगे बढ़ चुके हैं। अब हम रूब्रिक की तरफ जाएंगे, ओके। क्योंकि वो आई इट इज अ रिक्वेस्ट ही, रिक्वेस्ट ही मीन्स वो जरूरी है समझना। वो पड़ाव आप पार करने के बाद अब रूब्रिक पे आएंगे, उसके पहले नहीं आ पाते। नहीं तो अगर आपने समझा ही गलत है तो रूब्रिक गलत आएगा। रूब्रिक इज द फोर्थ स्टेज ऑफ केस एनालिसिस, चौथा स्टेज है। फर्स्ट है सिम्टम को समझना, सिम्टम को समझने के बाद उसको एनालाइज करना, उसका इवेलुएट करना कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और कितना नहीं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सिम्टम्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं उसकी टोटलिटी बनाना, और वो टोटलिटी पे आपको जो समझ में आए, आपको जरूरी लगे तो आप रेपर्टरी खोलेंगे, नहीं तो आप ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? बहुत बार लोग बोलते हैं यार मेरे को तो ऐसी दवा आ गई, पेशेंट ने बोला ये तो केस पल्सेटिला का है, और किसी ने आपको बहुत सारे सिम्टम्स पल्सेटिला की रेपर्टरी में से निकाल के दिए। इट्स फाइन, इट इज ओके। कोई रेपर्टरी से दे सकता है, कोई मटेरियल मीडिया के नॉलेज से दे सकता है, इट इज फाइन। अल्टीमेटली यू हैव टू प्रिस्क्राइब द मेडिसिन। बट आपके जेब में जितने ज्यादा टूल्स रहेंगे उतना ज्यादा आप फ्लेक्सिबल रहेंगे, यू हैव ऑप्शंस। So we need to know rubrics, okay? Even if you are practicing from Materia Medica, it is okay, fine, okay? So let's go. सिंपल तरीके से हम कोई भी शब्दों को लेते हैं तो हम उसको, एक मैथ्स में वर्ड है लीस्ट डिनोमिनेशन नंबर। लीस्ट डिनोमिनेशन नंबर मतलब कि इसके आगे उसकी भागीदारी नहीं कर सकते, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। वैसे ही जब पेशेंट कोई बोलता है तो हम अगर उसको लीस्ट डिनोमिनेशन पे या एकदम नीचे एक शब्द पे लाके रख सकते हैं, वो सबसे अच्छा होगा। तो 3 स्टेप है रूब्रिक फाइंड आउट करने के लिए। फर्स्ट उसको मैं बोलते हैं फाइंडिंग आउट द एलिमेंट्स और कीवर्ड्स ऑफ द वर्बेटम, मतलब वो जो बोल रहा है उसके शब्दों के अंदर क्या कीवर्ड्स हैं, राइट। अगर वो पता कर पाए तो बहुत अच्छा है, इससे आपका सर्च इजी हो जाता है, राइट। उसके बाद वो जो कीवर्ड्स हैं, राइट, वो जो कीवर्ड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनको सिमिलर और डिसिमिलर से डिफरेंशिएट करना, क्रॉस सेक्शन। And last is totality, which is reflecting the essence of the case. Okay, so let's start. This is very simple verbatim, right? जब पेशेंट कोई भी चीज के बारे में, जो चीज घटना घटी है जो अच्छी नहीं है उसके बारे में जब सोचने लगता है तो उसको थरथरी होती है, दैट इज शडरिंग, राइट। ही स्टार्ट्स ट्रिम्बलिंग। ये रूब्रिक हम कहाँ ढूंढेंगे अगर हमको ढूंढना है रेपर्टरी में? Will look like this, right? How will you understand this rubric and where will you find it? Right? Mind, very good. देखो माइंड में कहाँ मिलेगा आपको ये रूब्रिक? When he is thinking about unpleasant issues, she starts getting trembling, right? So इसका elements क्या है? चलो let's understand the elements. What are the elements? Elements है unpleasant, second news, third trembling, right? These are the 3 elements हम इसको रख सकते। अगर हमको सर्च करना है कहीं पे भी, केंट में इंडेक्स है,
मोबाइल पे आपकी सर्च इंजन है, अगर आपको करना है तो यू विल सर्च फ्रॉम दीज 3 कीवर्ड्स, सो आई विल जस्ट गो फर्दर, ओके, right? So you have thinking, unpleasant, bad events and trembling, right? So you will find now another important point. आपको थोड़ा जानना पड़ेगा कि रेपर्टरी में कौन सी चीज कहाँ पे है. ये जो रूब्रिक है ये रेपर्टरी में माइंड सेक्शन में नहीं है. ये सेक्शन में आपको मिलेगा जनरलिटीज में. आप केंट खोलेंगे, जनरलिटीज वर्ड है शडरिंग, राइट? शडरिंग माइंड डिसएग्रीएबल थिंग्स. और इसका मतलब क्या है कि वो जब कोई ऐसी घटनाओं के बारे में सोचता है तो उसको थरथरी कांपती है, राइट? अनप्लेजेंट सिचुएशन, राइट? तो आपको कई बार आपको थोड़ा जानना पड़ता है कि रेपर्टरी में कौन सा रूब्रिक कहाँ पे है, राइट? सो केंट में जैसे आप स्टमक में देखेंगे डिजायर्स और एवर्जन है, लेकिन एग्रीवेशंस नहीं है केंट में, आपको जनरलिटीज में मिलेंगे. कंप्लीट रेपर्टरी में जो नए आएंगे उसमें सारे डिजायर्स, एवर्जन, एग्रीवेशन और अम्ब्रेशन जनरलिटीज में मिलेंगे, आपको स्टमक में नहीं मिलेंगे. तो रेपर्टरी के बारे में स्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन जो आपको आता है, यस यू रिमेंबर स्ट्रक्चर का लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स, राइट? तो वो थोड़ा जानना जरूरी है कि कौन सा रूब्रिक कहाँ मिलेगा और कहाँ सर्च करोगे, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. During the spell of depression, I just want to sit in my room and do nothing and just wants to keep quiet. ये एक एक्सप्रेशन है पेशेंट का कि मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है तो मैं कुछ करने का कम करने का मन नहीं करता, एक जगह जाके बैठ के मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे ऐसा रहने का मन करता है. ये रूब्रिक अगर कोई, ये वर्बेटम अगर कोई पेशेंट बोले तो इसको आप कहाँ ढूंढोगे और कैसे ढूंढोगे? यस, फाइनल ईयर बोलो. Mind, mind. Sit inclination to, very good. Quiet wants to. Notices nothing, very good. So elements क्या रहेंगे? Very nice. Sadness, quiet, alone, room, sit and nothing. इसका मतलब क्या है? इन शब्दों को आप ढूंढ सकते हो and you can find some of the similar rubrics around it, right? अगर हम इसको bifurcate करें तो आपको मिलेगा quiet wants to be, sadness, talk indisposed to and sit inclination. कभी कभार क्या होता है रेपर्टरी में, आपको एक एक्सप्रेशन पूरा तरीके से नहीं मिलता है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, उसको तोड़ते हैं और जो हमने तोड़े हैं उनको हम जोड़ के एक टोटलिटी बनाते हैं. जैसे अगर मुझे वो रूब्रिक नहीं मिला, सैड, रैप्ड इन डीप थॉट्स, नोटिसेस नथिंग, अगर वो सिम्टम नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा? क्वाइट वांट्स टू, सिट इंक्लिनेशन टू, टॉक इंडिस्पोज टू और सैडनेस, इनको मिलके एक टोटलिटी बनाऊंगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? Many times what happens कि you are not able to get the complete expressions of the case, है ना? आप वो ढूंढना चाहते हैं कि ये इसका एक्सप्रेशन क्या है वो, पर वो नहीं मिल पाता. तो आपका दूसरा पॉइंट क्या होता है कि उसको तोड़ना है और तोड़ के वो कहाँ पे मिलेगा और फिर जोड़ना है. सो सिंथेसिस एंड अगेन फॉर्मिंग द टोटलिटी यू हैव टू मेक. इफ यू आर लकी, आप अगर लकी है तो आपको वैसा का वैसा एक्सप्रेशंस रेपर्टरी में मिल जाएगा, नहीं तो आपको टोटलिटी ब्रेक करके बनानी पड़ेगी. तो इस केस में जैसे आपने बोला, वेरी गुड, यू हैव सिट इंक्लिनेशन टू, wrapped in deep thought, sad and notices nothing. ये एक्सप्रेशन है कोकुलस का और हिप्पोमेंस का. इफ यू सी वेरी नाइसली, इन कोकुलस में लिखा है फाटक में, thoughts fixed on one unpleasant subject, sits as if absorbed in deep and sad thoughts and observe nothing about her. This is Coculus. The interesting part, Coculus ki we all know it is a drug of care and worries others about, right? Coculus का state केयर्स वरीज इतना रहता है कि उतना काम ध्यान लगाती है जो बीमार है, करते 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 करते
उसमें इतना घुल जाती है कि एक ऐसा पर्टिकुलर आता है टाइम जहाँ वो कंप्लीट एग्जॉस्ट होती है और उसको कुछ किसी से कुछ लेना देना नहीं रहता है. एक rubric है indifference lies with eyes closed, and another rubric is sadness. So this is one state where coculus goes to. Another idea of coculus is it causes paralysis and intoxication in crudo form. So just trying to correlate. Improvements is another remedy which has the same expression. तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपको कि हमने ये रूब्रिक देखा केंट में, लेकिन ये रूब्रिक का सोर्स क्या है, उसको किस तरह से एक्सप्रेस किया गया है मेटेरिया मेडिका में, उसको किस तरह से प्रूविंग में देखा गया है, वो एक बार जानना बहुत जरूरी है. क्या वो पेशेंट जो बोल रहा है वही एक्सप्रेशन आप जानना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं, इसलिए रेफरेंस टू मटेरिया मेडिका इज वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार रेफरेंसेस आपको केंट से मिलेंगे और केंट का रेफरेंस आपको नहीं मिलेगा. यस, देयर आर मेनी रूब्रिक्स, द अल्टीमेट अथॉरिटी इज ओनली केंट, and how did Kane get that rubric we will not know, right? So you have to assume that this was introduced by Kane himself. ये क्यों इम्पोर्टेंट है? आप जब आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोर्स पे जाना चाहेंगे कि सोर्स आया कहाँ से, मुझे जानना है कि ये प्रूविंग में था, एक्सीडेंटल फाइंडिंग था, इसका वेटेज कितना है. सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. लेट्स मूव फर्दर. A child had an urge for urination, but she couldn't speak and she held back it for a long time. Since then, she is having problem with urination. She cannot hold her urine and she passes without control. मतलब आपने कई बार देखा होगा स्कूल्स में जनरली बच्चे बार बार जब यूरिन के लिए जाते हैं तो टीचर बोलते हैं जाना नहीं जाना नहीं. उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कई बार बच्चे ऐसे होते हैं जो फुल ब्लैडर होने के बाद भी होल्ड करके रखते हैं, उसके बाद उनको होल्ड करने की कैपेसिटी नहीं रहती, वो इनवॉलंटरी यूरिन पास करते हैं. ऐसा अगर परिस्थिति आ जाए तो इसका एक्सप्रेशन रेपर्टरी में कहाँ देखेंगे आप और कैसे देखेंगे? ब्लैडर, यस. इनवॉलंटरी, यस. यस यस, वेरी गुड. ओके, सो एलिमेंट्स इसके क्या रहेंगे? यूरिनेशन, इनवॉलंटरी, और क्या किया इस. सो रूब्रिक को समझने के लिए आपको प्रोसेस में जाना पड़ेगा. प्रोसेस मींस वो वर्बेटम क्या है और क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, इसमें क्या हुआ है. ओके, और फिजियोलॉजिकली क्या हुआ है? ब्लैडर फुल हो गया है. ब्लैडर के स्टेजेस होते हैं पता है, सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन. मतलब क्या कि एक बार स्पिंटर आपके कंट्रोल में रहता है और उसके बाद अगर ब्लैडर फुल हो गया तो इनवॉलंटरी हो जाता है. तो ये जब कंट्रोल में था तब उसने कंट्रोल किया, उसके बाद इनवॉलंटरी हो गया, वो स्पिंटर पे कंट्रोल नहीं है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? हेलो, ड्यूशेंस मसल्स, राइट? तो इसमें जो आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो है यूरिनेशन, अर्जिंग, होल्डिंग, रिस्ट्रेन, अनकंट्रोलेबल, इनवॉलंटरी, राइट? सो एक बहुत अच्छा रूब्रिक है केंट में. व्हाट इज द रूब्रिक? पैरालिसिस ओवर डिस्टेंशन आफ्टर. डिस्टेंशन जो था ब्लैडर वो ओवर हो गया, उसके बाद ब्लैडर किस में गया? पैरालिसिस में. तो ये रूब्रिक बताने का आपको यही है कि आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा अपने दिमाग में कि फिजियोलॉजिकली क्या हो रहा है अंदर, तब आपको रूब्रिक मिलेगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? मतलब सिंपल है. बहुत बार हम माइंड के अंदर जाते हैं पर फिजिकल सिम्टम्स बहुत सारे हैं जो आपको दवा दे सकते हैं, राइट? वो इजी है, राइट? कितने चैप्टर्स हैं केंट में? हाँ, 37, राइट? सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से चैप्टर में रहता है? माइंड में. कितना परसेंट है वो चैप्टर्स का? हाउ मच परसेंट? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दैट चैप्टर एज कंपेयर्ड टू द अदर चैप्टर्स? हाउ मच? 1/3. How much? Around 20 to 30%, correct?
और मोर लेस, तो उसमें अपना इतना अटेंशन रहता है, पर डिफिकल्टी क्या है वो समझ में नहीं आता है। उसमें एनर्जी कितनी जाती है? 100%। 20% का रेशियो में 100% एनर्जी है, रिजल्ट 10% आता है। करेक्ट? दैट्स मेरे भी यही डिफिकल्टी है, डोंट वरी, मैं भी उसी उसी प्रोसेस में हूँ। पर आपके पास 70% चैप्टर्स है जिसके अंदर आप 100% देंगे तो रिजल्ट 100% आएगा, क्योंकि वो स्ट्रेट है, सिंपल है, नॉन इंटरप्रेटेटिव है। तो माय कलीग्स, व्हाट मैं यही बोलना चाहता हूँ कि माइंड पे भी दो, उसके साथ साथ बाकी चैप्टर्स पे भी ध्यान दो। वो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, प्रैक्टिस में इजी होगा। ओके, यू शुड नो इट, वेयर टू फाइंड इट, कैसे मिलेगा। सो पैरालिसिस, फोर्सेबल रिटेंशन सीम्स टू पैरालाइज द ब्लैडर। बहुत इंटरेस्टिंग रूब्रिक है, राइट? ओके, लेट्स मूव फर्दर। ओके, बच्चा है, राइट? मम्मी को बोल रहा है मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, अभी नहीं चाहिए, और वो पैर पटकता है, राइट? व्हाट इज द एलिमेंट्स विल सी? Stamps, shrieks, words alone, company wants to and clinging, right? A child is very obstinate, wants things now and now. If not given, he will start banging his legs. ये आपको जनरली बच्चों में मिलेगा जब वो खरीदारी करने जाते हैं, मम्मी को बोलते हैं नहीं मुझे चाहिए, ये टॉय चाहिए चाहिए, और वहीं पे पूरा तमाशा चालू हो जाता है उसका, राइट? दिस इज अ टिपिकल एक्सप्रेशन ऑफ द चाइल्ड, एंड इफ दिस child keeps on doing the same thing, right, you find it is a pattern and it needs a remedy. So how will you find this rubric or expression? It's very simple, right? The first thing you'll get is gesture, stamp the feet, right? के end में मिलेगा सीधा सीधा rubric, clinging and shrieking. इसके अंदर तीन rubric को मिला के एक totality बनी है ना? I'm not going to the remedies, okay? I'm just going to the rubrics. Let's go further. What is this next? A 6-year-old boy, whenever he sees anything in anybody's hand, he snatches and he won't give it back. आपने देखा होगा कई बार बच्चे हैं, किसी के हाथ में जो भी चीज होगी उसको पसंद है वो खींच के ले लेता है, राइट? ये बिहेवियर कांस्टेंट रहे तो परेशान कर देता है पेरेंट को। तो क्या समझेंगे इसको, राइट? व्हाट आर द एलिमेंट्स? ग्रीडी, एनवियस, सेल्फिश, डजंट लिसन एंड नो फियर। रूब्रिक में कैसे देखेंगे? द मेन रूब्रिक फॉर दिस इज ओके, मोर, एवरेज, मोर, वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, एंड pertinacity. What do you mean by pertinacity? Huh? Pertinacity. Pertinacity is, if you bifurcate pertinacity, it is perseverance plus obstinacy. What is obstinacy and perseverance? Perseverance means to perceive, to conduct, मतलब आपको सतत उसी चीज पे आगे बढ़ते जाना है बिना कोई डाउट रह के। मीन्स ही इज वेरी परसिवियर, मतलब वो अपने जो उसके दिमाग में उसने सोचा है उस दृढ़ता के साथ वो आगे फर्म बढ़ रहा है और उसमें कोई डाउट नहीं है, उसको परसिवर करते हैं। उसके साथ ऑब्स्टिनेसी जुड़ जाती है। ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद, बिना कोई लॉजिक के वो जिद पड़ा है, मुझे तो ये ब्लू कलर की ही चॉकलेट चाहिए। अरे भाई ये अच्छी नहीं है, खराब है, गले को खराब नहीं चाहिए, तो चाहिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, पर चाहिए। तो पर्टिनेसिटी जब बन जाता है तो एक टिनेसिटी आती है। टिनेसिटी मीन्स एक दृढ़ता आती है उसके अंदर कोई भी चीज करने की, आगे बढ़ने की, इसलिए वर्ड पर्टिनेसिटी है। पर्टिनेसिटी जो वर्ड है ये चेंज हो गया, पहले परसिवरेंस था, आगे जाके उसको पर्टिनेसिटी कंप्लीट रेपर्टरी में बन गया है। तो ये जो बंदा है, ये जो बच्चा है, इसको चाहिए मतलब तो वो जबरदस्ती ले लेगा। तो क्या चीज है जो उसको लेने के लिए बोलता है? जेलसी, वेरी गुड, है ना? आपके पास है, मुझे भी चाहिए, ये है, मुझे भी चाहिए। तो अंदर क्या होना चाहिए उसके? एक तो ग्रीड होना चाहिए कि मुझे चाहिए, है ना, सब मेरा है। सेल्फिश रहना चाहिए क्योंकि दूसरे की मुझे कोई परवाह नहीं है, वो रो रहा है या तकलीफ में, आई एम नॉट केयर्ड अबाउट। सो सेल्फिश, ग्रीडी एंड jealousy, these are the three elements. So my friends,
रूब्रिक को थोड़ा समझने के लिए, एक्सप्रेशन समझने के लिए थोड़ा देखना पड़ेगा कि वो व्हाट इज द मोटिव ऑफ समवन डूइंग समथिंग until unless we don't have any direct experience. वो क्या चाहता है, क्यों कर रहा है, किस तरह कर रहा है और कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ना, उसका मोटिव क्या है, व्हाट इज द एक्शन. ओके, लेट्स मूव फर्दर. Jealousy, avarice, very good, very nice. Greedy, obstinate and courageous. Courage भी चाहिए, right, लेने के लिए. So these are the few rubrics you will see. Let's move forward. Let's take a small case, right? A case of a migraine, right? बहुत ज्यादा इंटेंस सर दर्द हो रहा है, ऐसे लग रहा है फट जाएगा सिर, राइट. पेशेंट आती है, बोलती है, उसको लगता है सब कुछ घूम रहा है और घूमते घूमते फट जाएगा सिर. जब बहुत ज्यादा सिर दर्द होता है तो पेशेंट बोलती है मुझे उसको हाथों से दबाना पड़ता है, तब जाके मुझे लगता है कि आई एम लिटिल बेटर, अदरवाइज it will get burst. She is very sensitive to noise. This is the expression, right? Now, how would you convert this expression into rubric format? समझ में आया? सिंपल है, राइट. पेशेंट बोलता है मुझे इतना सिर दर्द फट रहा है कि मुझे दबाना पड़ता है सिर से, नहीं तो ऐसा लगता है अंदर से फट जाएगा. ये रूब्रिक हम कहाँ देखेंगे और कैसे देखेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस. Head pain bursting, must press with hands. Very nice, very good, very good. So this is the rubric, right? The remedy is Glonine, very very intense, having the throbbing bursting pain, right? Simple remedy. Let's see another. Mother says it's difficult for her to wean the child from the breast milk. He doesn't leave, he would be constantly latching. आपके पास पेशेंट आएंगे, मदर आएगी पर्टिकुलरली, आपके पास कोई दवा है, मैं परेशान हो गई, इसको मेरा ही मिल्क चाहिए, अभी 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, डॉक्टर कहते हैं 7-8 महीने के बाद आपको देना ही नहीं चाहिए, बट हमें इसको छुड़ा ही नहीं पा रही हूँ, और ये जैसी मैं कोशिश करती हूँ ये बहुत चिड़चिड़ होता है, गुस्सा करता है. वेरी विल सी दिस रूब्रिक इन रेपर्टरी. This rubric is not there in Kent repertory for your information, but how will you see it, right? थोड़ा समझ में आया रूब्रिक, वर्बेटम समझ में आया? क्लिंगिंग, ओके. यस, फिक्सेशन, वेरी गुड. हाउ विल यू सी फिक्सेशन? हाँ, पर इसका रूब्रिक में कहाँ देखेंगे? माइंड में फिक्सेशन रूब्रिक है? ओके, ओके, गुड, नाइस, वेरी गुड. इसका रूब्रिक सिंपल है. इसको हम कोई, जैसे कहिए आपने फिक्सेशन बोला, कोई क्लिंगिंग ले सकता है, कोई होल्डिंग ले सकता है, राइट. पर एकदम सिंपल आप देखेंगे कंप्लीट में, फूड एंड जनरल्स, मिल्क डिजायर मदर, सिंपल, दैट इज द रूब्रिक. ओके, करेक्ट. कभी कभी चीजें सिंपल होती हैं, राइट. Craving for milk, food and gel, milk desire mother. And one of the very important remedies is Sanicula and Sacrum album. The other is Culex, mosquito. But the more important is Sanicula. It is the most irritable child. बहुत ही चिड़चिड़ा बच्चा है और वो मम्मी को ही चिपके रहता है, राइट. और हम सैनिकुला का पिक्चर देखेंगे तो मैकअप जैसा है ना, प्रोफ्यूज स्वेटिंग, हॉट, इरिटेबल एंड डिजायर फॉर मिल्क एंड कॉन्स्टिपेशन सो सीवियर. इतना ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है, वो रोता है कॉन्स्टिपेशन से, राइट. क्यों? क्योंकि वो मिल्क पे ही आधारित रहता है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो मिल्क अगर कंटिन्यूस रहे तो कॉन्स्टिपेशन आएगा. The other remedy is sacrum album. What is sacrum album? Sugar. Right? Very interesting remedy. We'll discuss about this. Generalities, desire cannot stop mother's milk. So this is the rubric, right? Sacrum and sanicula. I had given sanicula to one of the patient, got good results. इसका मतलब नहीं सिर्फ मदर के मिल्क पे दिया है, उसके अदर सिम्टम्स भी थे और सैनिकुला भी आया, तो उसको सैनिकुला से इफेक्ट हुआ.
Let's take a little longer case, right? This is a case of sinusitis. Pan sinus patient को पूरे sinuses, antrum, maxillary, fully choked, severe pain, right? This is the patient. She comes 32 year. Her MRI shows there is complete choking of the sinuses. She was advised removal of them through scopy, right? तो क्या एक्सप्रेशन है? मुझे बहुत ज़्यादा पेन है, इतना सीवियर पेन है कि मैं पेन किलर एंटीबायोटिक्स लेके थक गई हूँ, बट मेरा पेन जा नहीं रहा है। मुझे बार बार सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, और जैसे ही कोल्ड होता है और साइनसेस गेट फिल्ड अप एंड शी स्टार्ट्स गेटिंग सीवियर हेडेक। उसके मोडालिटीज क्या है? थोड़ा भी हवा हुई, ठंडी हवा हुई, उससे उसका हेडेक बढ़ जाता है। चेंज ऑफ टेम्परेचर से बढ़ता है। कहाँ पे? राइट साइड हेडेक पे, अराउंड द आईज और टेम्पल पे सीवियर पेन है। व्हाट आर द मॉडिफाइंग फैक्टर्स? इट मॉडिफाइंग फैक्टर्स आर एनी टाइप ऑफ ओडर, कोई भी स्मेल आई, ठंडी हवा आई, ड्राफ्ट ऑफ एयर हुआ, मूवमेंट हुआ, लाइट हुआ, या कोल्ड ड्रिंक हुआ, इन सबसे मेरा हेडेक सीवियर बढ़ता है। एंड शी इज मच बेटर। कोई गर्म सेक किया तो मैं बेटर होता है। चालू कैसे होता है? हाउ डज इट स्टार्ट्स? विद स्नीजिंग फॉलोड बाय कोल्ड, nasal block and head pain. This is the expression of the patient. She says further that doctor, मैं बहुत घाई में रहती हूँ, मुझे कोई भी काम फटाफट जल्दी और एक साथ करना रहता है। मैं मल्टीटास्किंग हूँ, मुझे बहुत सारे काम रहते हैं, मुझे ऑफिस का काम रहता है, घर का काम रहता है, और मुझे सब टाइम पे करना पड़ता है, राइट? शी इज ऑलवेज इन रश, राइट? शी सेज मैं ज्यादा अगर रश करूं तो मेरा सिर दुखने लग जाता है, इट्स पेन सीवियरली, राइट? शी ऑल्सो सेज दैट जब भी मैं टेंशन में रहती हूँ मेरा हेडेक बढ़ जाता है, ऐसा लगता है अंदर से कुछ हिल रहा है, देयर इज अ शेकिंग टाइप ऑफ हेडेक इनसाइड। So what does she do when that pain is there, right? I asked, when this pain is severe, what you do? आप क्या करते हो? Posture is very important. Posture means in repertory में आपको अलग अलग एक्सप्रेशंस मिलेंगे, इमोशंस मिलेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटीज मिलेंगे, पोस्चर्स मिलेंगे। पोस्चर्स मीन्स कोई ऐसा पोस्चर जो व्यक्ति तकलीफ में होता है तो वो लेता है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले सिट डिजायर टू इन अ डीप रैप थॉट्स एंड नोटिसेस नथिंग, ये पोस्चर है, उसने बोला नहीं है, आपने देखा है उसको, तो इट्स एन ऑब्जर्वेशन सिम्टम एंड पेशेंट आल्सो सेज ये पोस्चर है। सो पोस्चर इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जब तकलीफ में ज्यादा होती है तो क्या करती है, राइट? इन सीवियर हेडेक शी वुड जस्ट सिट डाउन, राइट? शी वुड सिट डाउन, right? I would just close out from everything, shut myself so that I get more focus. This was, मैं सब कुछ बंद कर देती हूँ, अपने आप को बंद कर देती हूँ, और मेरा पूरा ध्यान अपने ऊपर रहता है। So what are the elements? Hands, head, holding and close, right? This is what she says. This is the real picture of the patient. I said, show me how what you do. So बोलते मैं बैठ जाती हूँ अंदर जाके और कंटिन्यूस ऐसे ही रहती हूँ जब तक मेरा सिर कम नहीं होता दुखना। This is what she does, right? She bends the head, puts her hands on the head, elbows on the knees, and she is quiet. This is the way I feel that my head pain will feel better. That is the way she does, right? So when patient does any particular posture, or when it takes a stance, that helps, so it becomes characteristic. Now the idea of characteristic is also a big query. You know the story of Bonnie Wilson, you know? Around in 1858 or 1855, after the death of Hahnemann, Hahnemann गुजरे कब थे? 1843, right? तो Hahnemann ने लिखा कि peculiar, queer, strange symptoms are very important, right? तो बोनी गुसन को एक क्वेश्चन पूछा
कि आपको कैसे पता कि आपका peculiar query मेरा भी peculiar query सेम है? If patient is same, if I am taking a symptom, for me that is strange. पर मेरे साथ में जो मेरा कलीग है, उसने भी वो केस लिया है, वो भी वही रूब्रिक लेगा, इसकी क्या गारंटी? या वो सेम होगा, इसकी क्या गारंटी हो सकती है? What is, how it is possible that my strange square peculiar would be same that of my colleague who is also homeopath taking the same case? तो बोनी हुसैन काफी समय तक उस पर मंथन करते रहे. And in 1859, 1856, he presented a paper. उस पेपर का नाम था Contributing to the Value of Relativity of Symptoms. आप सबने पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा आर्टिकल है, 8 पेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसने बोला कि अगर आपको ये सब्जेक्टिविटी कम करनी है, इफ यू वांट टू रिड्यूस द सब्जेक्टिविटी, मतलब हम अपने आप पे इंटरप्रेट करने लगे ये सब्जेक्टिव, तो ये आर्टिकल पढ़िए. और वो आर्टिकल में उसने क्या प्रेजेंट किया, सिंपल, जो आप सबको पता है. उन्होंने क्या कि कोई भी सिम्टम, कोई भी एक सिम्टम, अगर उसके अंदर कॉजेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, पैथोलॉजी एंड चेंज इन नेचर मिल जाता है एक सिम्टम का, तो वो सिम्टम कंप्लीट सिम्टम है और टोटलिटी है, और वो टोटलिटी आपको एक रेमेडी या ग्रुप ऑफ रेमेडी को इंडिकेट कर सकता है. तो अगर आपको कोई भी सिम्टम में ये चीज मिलती है, हम जनरली क्या करते हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट, ये 4 सिम्टम पे छोड़ देते हैं, पर 3 और है, कॉजेशन, चेंज ऑफ पैथोलॉजी, चेंज इन नेचर. अगर ये चीज मिलती है तो वी कंप्लीटेड. दिस इज कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट ही मेंशन्ड एज, दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक. सो अगर आप ये चीज कहीं कोई भी सिम्टम को, जैसे हेडेक है, सिंपल, हेडेक का कॉज क्या हुआ कि मैं बाहर गया, ठंडी हवा आई, उसके बाद मुझे हेडेक चालू हुआ, दिस इज कॉज. वेयर इज द हेडेक? द हेडेक इज इन फोरहेड. What is type of headache? It is throbbing in nature. That is sensation. What makes it worse? Lying down makes it worse. Worse when I'm in light. Worse when someone speaks to me. Worse when I move my head. I'm better by warm and being very quiet and not speaking to anybody. What is the change of nature in headache? अगर कोई भी मुझे बुलाता है हेडेक के समय, मैं बहुत चिढ़ जाता हूँ, मुझे कुछ भी आवाज नहीं चाहिए, सिंगल आवाज नहीं चाहिए, मैं एकदम चुपचाप रहना पसंद करता हूँ. This is the change in nature and personality during the headache. What is concomitant? मेरे को प्यास बढ़ गई है, इतनी प्यास है, पता नहीं डॉक्टर, जब से हेडेक चालू है मैं पानी पीता, मेरा मुंह सूखता जा रहा है. So concomitant is change in thirst, generals. और क्या पोस्चर ले रहे हो? मैं चुपचाप अकेले में अंदर बिना लाइट के, कोई डिस्टर्ब ना करे, वैसे रह रहा हूँ. ये टोटलिटी आपको एक रेमेडी बोलती है कि नहीं? हेलो, बोल के सो गए? हाँ, क्या दवा आ गई? ब्रायनिया, वेरी गुड. पर आपको कैसे है ब्रायनिया? डिस्टर्ब एवर्जन, इसलिए लाइट नहीं चाहिए. पर आप टोटलिटी देखो, कोल्ड एग्रेवेशन, ड्राफ्ट एग्रेवेशन, वाइट लाइंग डाउन, थ्रॉबिंग हेडेक, फ्रंटल हेडेक, कटार हेडेक, एंड चेंज इन नेचर, इरिटेबल, डज नॉट वांट टू बी स्पीक स्पोकन, लाइट कॉजेज, ये सारी चीज आपको ब्रायनिया पे लेके जाती है. पर आप डिस्टर्ब एवर्जन से जानते हैं ब्रायनिया का, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. बट व्हाट बोनी हुसैन सेड दैट अगर ये कंप्लीट टोटलिटी मिलती है तो आप दवा तक पहुंच जाते हो. दिस इज कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, कैरेक्टरिस्टिक टोटलिटी. सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी केस में, मतलब हम जब रूरल में प्रैक्टिस करते हैं तो पेशेंट नहीं बोलता है माइंड सिम्टम, जनरल्स भी बहुत मुश्किल होता है निकालना, पर सबसे इजी क्या हो जाएगा आपको, फिजिकल पर्टिकुलर्स की मोडालिटी और कॉन्कोमिटेंट becomes very easy and you can prescribe and have practice, my dear friends, right? So this is very first important, ये चीज करना ही करना है. पेशेंट कुछ गुस्सा आता है, नहीं आता, सपने आते हैं, नहीं आते, साइड में ये तो लेना ही लेना है, ठीक है? दिस इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाए, नॉट एक्सेप्टेबल. ओके. The other 3 part of characteristic symptoms are first, intensity and pattern. Out of proportion कोई symptom हो, वो characteristic बन जाता है.
आउट ऑफ प्रोपोर्शन मतलब अगर पेशेंट को सीवियर पेन है तो वो पेन इतना है कि वो उसको रेस्टलेस कर रहा है, शेकिंग कर रहा है, मार रहा है, कर रहा है, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन है. So the intensity of the symptom makes it characteristic. The third is pattern. Something which comes up again and again and again in a person is called as pattern. That is characteristic. And the last is some symptom which should be present and is not there. That becomes characteristic. मतलब इतना ज़्यादा पेन है मुझे गले में, लेकिन मैं खाना खा रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. खाना खाने में, पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. राइट? आप एग्जामिन करते हैं, देखते हैं इतना बड़ा टॉन्सिल्स है और इतना बड़ा पस पॉकेट और रेड हो गया, लेकिन डॉक्टर पूछता आपको पेन है, बोले पेन नहीं है. So painlessness of complaints which should be painful. So which should be there is not there. एक बच्चा आता है, इतना पोता है, इतना बड़ा उसको लग गया है, पर वो पेन बिल्कुल भी कंप्लेन नहीं कर रहा. So something should be there, is not there becomes characteristic. So these are the four important points on which you can identify symptoms whether they are characteristic and non-characteristic. Hello? Yes? Okay. So let's move further. Right? So this becomes, now when you look at the symptom, I'm just going to direct repertorial totality. What is the repertorial totality? You see pain, right side, cold aggravation, frontal sinus, cold aggravation, cold becoming, and one of the most important is pain holding head with hands amelioration. Right? Face, pain, right, shaking, headache, wrapping up amelioration, and application of warm ameliorates. This is the totality of the case. Are you getting to understand? And the other thing is the most important, headache, holding with hands ameliorates. Okay. Let's take further. सेपिया was the remedy. इसमें एक और चीज है जो सेपिया की है. हाँ? शटिंग ऑन नहीं. हाँ? हाँ? Yes, yes. हाँ? Dancing. Multitasking, very good. Hurry, haste, right? Occupation, amelioration. एक और है, और कोई भी काम जब तक कंप्लीट नहीं करती तब तक वो रहती नहीं है. उसको रूब्रिक को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड. रेस्ट कैन नॉट रेस्ट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस. एक और रूब्रिक है. तो वो रूब्रिक है ना, डिजीज प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है. वो रूब्रिक डायरेक्टली नहीं है. व्हाट इज डिजीज प्रोसेस? डिजीज प्रोसेस मींस डिजीज कैसे चालू हुआ और कैसे प्रोसेस हुआ है आगे. राइट? इसको कैसे चालू हुआ? स्नीजिंग से चालू हुआ, कोल्ड हुआ, फिर हेडेक हुआ. तो इसका प्रोसेस कैसा है? असेंडिंग. सिम्टम्स गोस अपवर्ड. वेरी गुड. तो उसको रूब्रिक हम देख सकते हैं, बोगर में लिखा है कोराइजा असेंडिंग. राइट? इट्स ऑलवेज डिजीज. कौन सा डिजीज क्या प्रोसेस लेता है? सो देयर आर 5 रेमेडीज इन दिस. कोराइजा असेंडिंग, सेपिया, ऑरम ट्रेफिलम, लैक्टनाइनम, bromium, rustox. So you have 5 remedies, right? There are more. So direction of symptoms is a very good rubric you should go and see in Bonning-Hussein's BBCR. That will help you to understand what is the process of it. Okay. Let's move forward. Patient describes the pain as if pus-like. Where you will see this rubric. मेरा पेन है ना, ऐसे लग रहा है जैसे इतना बड़ा बॉइल हो गया है. राइट? फुंसी होगी, इतना पेन है, पर है नहीं फुंसी. राइट? इसको कैसा पेन होता है? जो अभी तो फुंसी बड़ी हो जाती है, पूरी रेड हो जाती है, पस पॉइंट होता है उसमें, और हाँ, पल्सेटिंग. ओके. थ्रॉबिंग नो, उसका एक स्पेसिफिक वर्ड है. हाँ, वेरी गुड. आजू बाजू ये. वेरी नाइस, very good. She's saying very nice. That is the exact. It's called as festering. Festering. Very good. ये rubric जो है Bonning-Husain ने introduce किया, and it is in there in TPB, right? So it is called as festering pain, indurating pain or suppurative pain. You'll find this in Bonning-Husain's repertory as festering or suppurative pain internally. So कभी कभी you should know what are the rubrics, where they are in which repertory, right?
it will make your work little easy. For that you have to search. It will not come like this. You have to search. आपको search करना पड़ेगा, right? So ये BBCR का rubric है, festering or suppurative pain internally. पर इसका source क्या है? TPP है. So TPP में introduce किया था sensation of inward festering, external and internal parts of body generals, right? So बोनिंगोसन ने इंट्रोड्यूस किया, बोगर ने इसको अडेप्ट किया, और उसके बाद बाकी सब बुक्स में वही रूब्रिक है. Are you okay? समझ में आ रहा है ना? Okay. There are times he feels he will not be alive tomorrow. As the night approaches, he wouldn't go to bed fearing that he will die in sleep and he will not be able to see tomorrow. This is the expression. जैसे जैसे रात आती है उसको लगता है मैं अगला सूरज नहीं देख पाऊंगा, right? I will die, right? And feeling that should I go to sleep or not, right? This is the expression. Yes, my dear friends, you're doing good. I'm very happy. Yes, very good. Fear of death, very nice. Mind fear death of sleep die. If he goes to sleep, fear he will. Very good, very nice, very good. So you have the elements are sense of death, will die, fear and sleep. These are the elements, and you can find in Kant death presentiment of, right? You will feel the death is very approaching. Presentiment means RI. And then you have fear of death on going to sleep he will, right? Simple. And that is also a good rubric what you pointed. Very nice. When I'm not doing anything, there are a lot of thoughts coming to mind. I cannot sit in one place. I have to do something. As thought comes, I will move from place so that I divert my mind. Like I will meet a friend, go out, but I cannot sit idle. मैं जैसे ही बैठता हूँ मुझे बहुत सारे थॉट्स आते हैं. मुझे कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. तब मुझे जाके थोड़ा ठीक लगता है, right? Otherwise, I will be constantly in that process. This is the expression. How will you see? So what are the elements? Very good. Idle, occupation, busy, movement, thoughts, and restless. These are the elements you can search for. The broader rubric is restless, right? Very good, very nice. Occupation amelioration, very good. Occupation diversion amelioration. That is the rubric, very good. Huh? Industrious, very good. Very good. Simple thoughts rush off when alone. मतलब जब वो अकेला रहता है कुछ नहीं करता है तो उसके दिमाग में सारा दिन दिमाग चलता रहता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, राइट? द अदर वन इज thoughts intrude and crowd around each other alone being. The idea is of alone. See, what aggravates what is very important. That is the combination you have to see. मतलब कब रेस्टलेस होता है? जब वो अकेला और कुछ नहीं करता है तो उसका कॉम्बिनेशन क्या हो गया? रेस्टलेस के साथ हो गया, थॉट्स के साथ हो गया. तो कॉम्बिनेशन देखना है कि क्या चीज. माइंड में भी मोडालिटी है, जैसे आपने बोला ऑक्यूपेशन, डाइवर्शन, एमुलरेशन. इसका मतलब है कि मैं जब ऑक्यूपाई रहता हूं वो मुझे अच्छा लगता है. दैट इज अ मोडालिटी अगेन. एग्रीवेशन एंड एमुलरेशन, राइट? स्लीप, कंपनी डिजायर फॉर अलोन बीइंग एग्रीवेशन. सो कंपनी इज डिजायरिंग बिकॉज अलोन इज एग्रीवेटिंग, राइट? तो ये मोडालिटी है. हेलो, इट्स अ मोडालिटी. कंपनी की मोडालिटी है. आई नीड कंपनी, आई डिजायर कंपनी, एंड अलोन आई एम एग्रीवेटिंग. सो अगर हम देखें इस तरह से तो माइंड पूरा मोडालिटीज पे है और सेंसेशन पे है और concomitant. So you have to find the association. Hello. Occupation, diversion, amelioration, and this is restlessness alone when aggravation, right? So you'll find this as a rubric, right? We'll go further. So ये इंटरेस्टिंग है, आपने बहुत बार देखा होगा, राइट? डॉक्टर, आई कैन नॉट
close my eyes, I feel uneasy and many times there is a problem in my breathing. आपने बहुत सारे देखा होगा कि लोग अंधेरा होते ही या आंखें बंद कर देते हैं या कुछ हॉरर देखना होता है, they just try to close their eyes, but that also aggravates them, right? They feel very very uneasy. Where you will see this. Doctor, I cannot close my eyes. I have uneasy bechani and many times there is a problem in breathing. There's a very interesting case. It's a case of a PCOD. A girl had come and she says, Doctor, few days ago in the evening, suddenly the electricity went off and I was all alone and suddenly there was complete darkness at the home. The moment it happened, जब भी ऐसा हुआ मेरे को इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी, पूछे मत. मेरे को ऐसे लगा मेरे को सांस ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी, राइट? मुझे इमीडिएट मेरे को लगा कब लाइट आएगी, कब लाइट आ गई. मैं कैसे भी करके बाहर गई, थोड़ी लाइट थी तो मुझे ठीक लगा. और डॉक्टर एक और चीज मुझे बोलनी है कि जब भी मैं मेडिटेशन नहीं कर सकती. क्यों मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं कर सकती. मेडिटेशन में आंख बंद करके बैठा रहना पड़ता है. मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी. जैसे करने की कोशिश करती हूँ मुझे इतनी घबराहट और बेचैनी होती है. दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट बेयर, राइट? दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी peculiar for her. She was obese. She had obstinate constipation. She had bloating and many other symptoms were there. बहुत सारे symptoms थे. But this was something very very intense for her. Yes. Anxiety closing eyes on. Very nice. Anxiety dark in. Very good. Yes. Very good. That is the exact rubric. Very nice. Respiration difficult on closing eyes. Very good. You have to identify two rubrics together. Closing eyes and respiration. So ये mind में नहीं मिलेगा आपको, respiration में मिलेगा. पर yes, anxiety in dark, anxiety closing eyes, these are another cross reference rubrics. So you have to differentiate कि मैं ये लूंगी कि ये लूंगी. दोनों सही है. पर अगर उसके साथ मेरे को फिजिकल सिम्टम मिल रहा है तो वो two different characteristic coming together becomes more important, right? So एक और तरीका है रूब्रिक पढ़ने का. क्या करने का? फॉर एग्जांपल जैसे मुझे क्लोजिंग आइज आया तो मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग आइज ये मोडालिटी के साथ क्या क्या हो रहा है रेपर्टरी में. आई गो एंड सर्च दिस. फॉर एग्जांपल एंजाइटी इन क्लोजिंग आइज और डिलीरियम ऑन क्लोजिंग आइज और डिल्यूजन सीइंग क्लोजिंग आइज ऑन or dullness closing eyes, fancies on closing eyes. So what happens now? You start studying कि closing eyes के साथ क्या क्या होता है. Dullness आता है, delirium आता है, fear आता है, anxiety आती है. So in this way your knowledge starts to increase and build up. कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि हम रूब्रिक कैसे पढ़े. How do we understand? Should we start पहले A से चालू करें, B से चालू करें, C? That is not right. Always rubric will go from case to repertory. जैसे ये केस में हमने क्लोजिंग देखा, आइज देखा, तो मैं ये देखूंगा कि क्लोजिंग आइज करके और कितने रूब्रिक हैं रेपर्टरी में, वो मुझे पता है क्या मोडालिटीज है. इस तरह से मुझे याद रहेगा क्योंकि मैंने क्लोजिंग आइज सर्च किया और उसके साथ मुझे कितने सारे अदर रूब्रिक्स मिले जो क्लोजिंग आइज के साथ एसोसिएटेड थे. एंड दैट इज द बेस्ट वे टू लर्न रूब्रिक्स. That will make you remember also. You will not forget. समझ रहे? तो your search will start from where you started. और उसके आजू बाजू देखते हैं. जैसे कई लोग होते हैं, जैसे कोई नए शहर में गए, जैसे मैं भोपाल आया हूँ, राइट? अगर कोई और होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कई जनों को जानता हूँ जो मेरे कलीग्स हैं या मेरे कजिन्स हैं, वो कहीं पे भी है ना पैदल जाएंगे. नए शहर में गए, मैं शाम को पैदल चला जाता हूँ, घूमता हूँ, मेरे होटल के आजू बाजू घूम लूंगा, बस स्टैंड चला जाऊंगा. फिर क्यों? अब पता तो चलना चाहिए क्या क्या चीजें हैं कहाँ पे, राइट? एंड लिटरली व्हेन दे रिटर्न, जो आदमी रहता है वहां पे उससे ज्यादा उसको पता होता है कि उधर क्या क्या है, राइट? वहाँ बस स्टैंड है, इसको यहाँ से जाता है, इतने रुपए लगते हैं, रिक्शा यहाँ से जाएगा, आपको मेट्रो ये है, बस ये. इट इज द इंक्विजिटिवनेस. सो एज अ होम्योपैथ द फर्स्ट थिंग इज आल्सो टू बी इंक्विजिटिव. वेयर यू विल फाइंड, हाउ विल यू फाइंड, right? What is the method? What is the process?
राइट? अगर ये चीज आपके अंदर है तो आपको रेपर्टरी इजी से आ जाएगी। इट्स द आइडिया ऑफ सर्च, यू हैव टू सर्च सर्च सर्च, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, राइट? यहाँ पे बहुत सारे गर्ल्स है, राइट? व्हेन द सेल कम्स, कैसे सर्च करते हैं आप शॉपिंग में फटाफट, राइट? वो तो मिंत्रा का जो है ऐप, वो खुद ही परेशान होता होगा, मेरे को लगता है थक जाता होगा जैसे ही वो 26 जनवरी की सेल आती है रात को, आई थिंक तो ऐप ही बंद हो जाता होगा। हाउ डू यू सर्च, राइट? येलो कलर, पिंक कलर, ब्लू कलर, राइट? गो ऑन सर्चिंग, राइट? आई एम मैरिड, ओके, सो I know about it. So my point is, you search, na? Same thing you have to apply to repertory. Keep on searching thing. ये है क्या? ये है क्या? ये शेड बता रहा है क्या? Is it the exact shade? Is the exact dress which I want for the occasion? Same thing you have to apply. Is this exact rubric which I want in my patient? Is it the same expression? The same concept you have to do. You have to identify that and see where you are getting it. Similarly, you'll find कोई डिफिकल्टी आ रही है? एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस? बी फ्री टू आस्क, हाँ? So what is the rubric? Fear on closing eyes for this case. Then you have fear of suffocation on closing eyes. And the last is, which is you mentioned very nicely, is difficulty closing eyes on. That is the rubric, right? She required carbo wedge as a remedy, right? And that helped her. Her PCOD got better and she improved at many levels. Let's see a case. This is a patient had come to me with eczema and renal stones, right? He's a 35-year-old male. उसको पथरी थी और eczema था. तो पेशेंट क्या बोलता है? What is the expressions, right? He says, when I'm in pain, I get very irritable. I feel all is happening because of me. मुझे जब भी पेन होता है मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ, मुझे लगता है ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, right? I don't do I have not given details properly. Means मैंने आपको मेरे symptoms बराबर नहीं दिए, इसके वजह से शायद मेरी दवा बराबर नहीं आ रही है. I am not getting a similimum. He was a homeopath who had come, so he was telling himself that there is a problem in me. मेरे पे तकलीफ है, इसलिए शायद मैं आपको मेरे symptoms बराबर दे नहीं पाया. From inside, I am very different. I am always anxious and scared that something will happen to my patient. एंड आई एम नॉट वेरी फ्री इन माई प्रैक्टिस आई वॉज प्रीवियस. मुझे हमेशा डर लगता है, जैसे कोई पेशेंट आता है, मैं बराबर कर तो रहा हूँ, मैं बराबर दवा दे तो रहा हूँ कि नहीं, राइट? आई एम ऑलवेज वरिड इनसाइड. और उसका कारण है, राइट? वो बोलता है कि मैंने थोड़े टाइम पहले कुछ पेशेंट्स को दवा दी और उनको थोड़े दिन बाद ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट हुआ. वो डिटेक्ट होने के बाद मेरी एंजाइटी और बढ़ गई कि मैंने बराबर दवा नहीं दी. आर यू गेटिंग? और मुझे डर लग रहा है अभी मेरी प्रैक्टिस में. वो बोलता है जो भी मैंने किया आज तक, जो भी मैंने किया है वो सब खराब हो गया है, राइट? I feel everything is deteriorating. Whatever I did all these days is all moving back. सब पीछे की तरफ जा रहा है. मैंने जो भी बनाया किया, मेरी प्रैक्टिस की, इस चीजों की वजह से मुझे सब खराब लग रहा है. अरे ये एक्सप्रेशन है इसका, in the pain when he came, that is bothering him. Now, how will you convert this into rubrics or totality? Reproaches himself, very good. Worthless is, okay, very good. Cautious. Cautious in giving medicine, right? Okay. Anxiety conscious, very good. Anxiety conscious, very good. Yes, same. So anxiety conscious as if guilty of committed crime. That is a rubric in repertory, right? Correct.
हाँ, yes, want of confidence, okay. Delusion, Mind illusion, do nothing he could do. do nothing he could do. Delusion, do he couldn't do. उसका मतलब क्या? What is the meaning? Delusion है, चलो, हाँ, he couldn't do anything, right? Okay. और उसको क्या लग रहा है? चलो उसके फील पे जाओ, वो what is he going through? He is having pain. पेन में क्या हो रहा है उसको? इरिटेशन हो रहा है. इरिटेशन में वो क्या बोल रहा है कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? मेरे वजह से. तो someone said reproaches self, very good. खुद को कोस रहा है. Anger about his mistake, very nice rubric, very good. और खुद को कोस रहा है और क्या बोल रहा है कि मैं बराबर नहीं दे पाया, इसलिए मुझे दवा बराबर नहीं मिल रही, राइट? सो इट इज गोइंग टू इनवर्स ना, खुद का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरे वजह से शायद नहीं हो रहा है. और फिर क्या हुआ, ये सब कैसे चालू हुआ? When someone started to get tuberculosis, उसको लगा मैंने बराबर नहीं किया, इसके वजह से उसको टीबी हुआ है. तो मैंने क्या किया? हाँ, delusion wrong he has done, correct. Delusion wrong he has done, मतलब मैंने कुछ गलत किया, जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने किया. Wrong he has done, very good. और वेरी नाइस, काफी हद तक आ गए, राइट? सो रिप्रोचेस सेल्फ हो गया, डिल्यूजन रॉन्ग ही हैज डन, एंजाइटी कंशियंस, वेरी गुड, राइट? इरिटेबिलिटी विद पेन आ गया, राइट? ऑल दीज आर वेरी क्लोज, दिस फॉर्म्स अ टोटलिटी. और एक और रूब्रिक है व्हिच विल सी, राइट? सो व्हाट इज द रूब्रिक्स यू विल फाइंड हियर? व्हाट आर द एलिमेंट्स? केयरफुल, एंशियस, जिसने कॉशियस बोला, कॉशियस, राइट? Feels wrong he has done, conscientiousness, reproaches, criticizes himself, something will happen bad, fortune and destiny. This is the rubric you did not search. This is fortune, कि मेरा भविष्य जो भी आगे हुआ है, जो बनाया है, सब वो उल्टा जा रहा है. This is the rubric. We'll discuss. This is a very important rubric.